है कि ये कहानी कई लोगों की आंखें नम कर गई। एक माँ जो बहुत बीमार थी ने अपनी 5 साल की बेटी के लिए पहले से ही 50 खत लिख डाले थे। उसके बाद हर साल उसकी बेटी को एक खत मिलता रहता। ये सब कैसे शुरू हुआ, इसके लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। अचानक माँ ने एक खत लिखने वाली साथी को रखा जिसका नाम वायलेट था। जब उसकी बेटी एनी हैरान होने लगी तो माँ ने सख्ती से उसे कमरे से बाहर जाने को कहा। उस दिन के बाद माँ ने एनी के साथ वक्त बिताना बंद कर दिया। उसकी जगह वो पूरा दिन वायलेट के साथ अपने कमरे में रहती। ये सब देखकर एनी बहुत उलझन में थी। क्यों उसकी माँ खत लिखने पर इतनी जिद क्यों कर रही थी, वो अपनी ही बेटी को क्यों नजरअंदाज कर रही थी। तो एक रात एनी चुपके से वायलेट से मिलने गई। उसे जानना था कि उसकी माँ ये खत किसको लिख रही है। उसके पापा सालों पहले युद्ध में खो गए थे और उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। उसकी बीमार माँ पहले ही सो चुकी थी। नौकर चाकर सब घर चले गए थे। पूरा बड़ा घर खाली खाली लग रहा था। बस एनी ही अंदर थी। वायलेट उसे नहीं बताई कि वो चिट्ठियां किसके लिए है। वो उसके साथ खेलती भी नहीं थी, बल्कि उसने धीरे से एनी को वापस बिस्तर पर जाने के लिए कहा। धीरे धीरे उनके बीच एक रिश्ता बनने लगा। हर दिन उसकी माँ के खत लिखना शुरू करने से पहले एनी वायलेट से मिलने जाती थी, खेलने की उम्मीद में। लेकिन अपनी माँ को रोज रोज देखते देखते एनी के जज्बात उमड़ने लगे। उसने वायलेट से बताया कि सबसे ज्यादा वह अपनी माँ के साथ खेलना चाहती है। उसे तो ऐसा लगने लगा था कि वायलेट उसकी माँ का समय छीन रही है। उसने वायलेट से मदद मांगी, माँ से बात करने को कहा। वह बस अपनी माँ के पास रहना चाहती थी जब वह लिखती थी, भले ही केवल चुपचाप उनका हाथ थामे रहना ही हो। ऐसा लग रहा था कि अभी ज्यादा मांगना ठीक नहीं था। वायलेट ने बिना सोचे समझे मना कर दिया। कुछ दिन बाद चिट्ठी लिखना लगभग पूरा हो गया था। माँ की तबीयत तेजी से खराब हो रही थी, लेकिन वह आखिरी चिट्ठी खत्म करने के लिए पक्के इरादे से जुटी थी। अपनी माँ को इतना कमजोर देखकर एनी अब और सह नहीं पाई। वह रोती हुई कमरे में दौड़ी आई। उसने पूछा, तुम हमेशा चिट्ठी क्यों लिखती रहती हो? पापा तो चले गए। माँ ने कहा कि ये चिट्ठियाँ लिखना बहुत जरूरी है। लेकिन एनी ने पूछा कि क्या ये मुझसे ज्यादा जरूरी है? माँ ने जोर देकर कहा, तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो। लेकिन एनी को यकीन नहीं हुआ। उसे लगता था कि उसे पहले भी झूठ बोला गया था। उसकी माँ ने कहा था कि वह ठीक हो रही है, लेकिन अब एक बच्चे के तौर पर भी एनी सच देख सकती थी। वह बस चाहती थी कि जो थोड़ा भी वक्त बचा है वो साथ बिताए। आंसुओं के बीच एनी ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुम चली जाओगी मम्मी तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। लेकिन छोटी एनी ये नहीं जानती थी, उसकी माँ चाहती थी कि वह हमेशा उसके साथ रहे। छोटी एनी का दिल टूट गया। एनी रोती हुई बाहर भागी। इस विदाई के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो बस यही कर सकती थी कि वो एक ऐसे भविष्य के लिए रो रही थी जिसे वो बदल नहीं सकती थी। जल्दी ही 50वां खत पूरा हो गया। यहाँ तक कि वायलेट भी चुपचाप आंसू बहा बैठी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि एनी अपनी माँ के बिना जिंदगी का सामना कैसे करेगी। लेकिन उसे पता था कि ये खत हमेशा एनी को तसल्ली देंगे। वायलेट से विदा कहने के बाद एनी ने अपनी माँ के साथ एक कीमती आखिरी पल बिताए। उन्होंने चाय पी, कीड़े ढूंढे, खेल कूद किया और कहानियां पढ़ी। कुछ वक्त के लिए ऐसा लगा जैसे वो खुशी कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन जैसे होना था वो वक्त भी गुजर गया। जब बसंत आया, एक बार फिर एनी की माँ का इंतकाल हो गया। तभी एनी को सच पता चला, वो सारे खत जो उसकी माँ ने इतनी मेहनत से लिखे थे वो सब उसके लिए थे। और इस तरह हर साल उसके जन्मदिन पर एनी को माँ का एक खत मिलता है। संगीत हर खत पढ़ते हुए उसे सिर्फ जीने की ताकत नहीं मिलती, बल्कि खुशी खुशी जीने की भी हिम्मत मिलती है।